नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के बच्चों के लिए है और इसमें सिखाएंगे इकाई नंबर 3 घनमूल। और इकाई नंबर 3 के अंतर्गत अभ्यास 3C है, दशमलव संख्या का घनमूल। तो घनमूल निकालना तो आप सीख चुके हैं, क्योंकि ये सवाल नंबर 1 में हमने आपको घनमूल निकालना सिखाया था। और ये है दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या में किस प्रकार से निकालते हैं, इसको हल करेंगे। 1.331। तो ये संख्या दशमलव में है, तो सबसे पहले बनाएंगे इसकी साधारण भिन्न। किस प्रकार से बनती है, दशमलव को छोड़कर ऊपर की संख्या लिखेंगे 1331 बटे पहले 1 आएगा। भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले 1 लिखना है। अब देखेंगे दशमलव कितने अंक हैं, ये दशमलव है 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 शून्य आएंगे, 1 2 3। अब ये हमारी बन गई भिन्न। अब इस परमेय संख्या का यानी भिन्न का निकालेंगे घनमूल। ऊपर की संख्या अंश, नीचे की संख्या हर। तो पहले निकालते हैं 1331 के गुणनखंड और फिर निकालेंगे 1000 के गुणनखंड। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ निकाल दे रहे हैं 1331 के गुणनखंड। तो ये संख्या केवल 11 से कटती है और किसी से नहीं कटती है। 11 कम 11, 2 बचे 23 हो गए, 11 दूनी 22 और 11 कम 11। फिर 11 से कटेगा, 11 कम 11, 1 बचा, 11 कम 11 और फिर 11 से काटेंगे, 11 कम 11। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये 11 जो है 3 बार हैं, तो 11 गुणा 11 गुणा 11। अब बनाएंगे इसके त्रिक, यानी 3 संख्याओं के समूह को कहते हैं त्रिक। 1 2 3 ये बन गया इसका समूह, त्रिक बन गया। और समूह में से लेते हैं एक संख्या 11, तो इसका आ गया घनमूल 11। अब निकालते हैं 1000 का। तो सबसे पहले निकालेंगे 1000 के गुणनखंड। तो यहाँ निकाल लेते हैं 1000 के गुणनखंड। इकाई में हमारा शून्य है। जब इकाई में शून्य होता है तो सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, क्योंकि 2 पंजे 10 और 2 शून्य। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10 शून्य। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि हमारा इकाई में 5 है। तो पहले देखते हैं 3 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 5 और 2 7 और 1 8। 3 से 8 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो 5 से करेंगे। जब इकाई में 5 होता है या शून्य होता है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 5 दूनी 10, 25 हो गए, 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हमारा 1 2 3, 2 हैं 3 बार, 1 2 3 और 5 भी हमारा 3 बार है। अब क्या करना है, 3 संख्याओं के समूह बनाने हैं। 1 2 3 5 का समूह बन गया, यानी त्रिक। 1 2 3 2 का त्रिक बन गया। और त्रिक में से एक इसमें से लेंगे, 2 एक इसमें से लेंगे, 5 गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 1331 बटे 1000 और इनका निकालना है घनमूल। ऊपर की संख्या का उत्तर ऊपर और नीचे की संख्या का उत्तर नीचे। ऊपर है हमारा 11 और नीचे की संख्या का आएगा 10। ये आ गया इसका घनमूल। अब करेंगे इसको दशमलव में। तो 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1.1। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर इसका उत्तर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये संख्या लिखेंगे 1.331 और इसका घनमूल आएगा, ये घनमूल का चिन्ह है 1.1। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2,
सेकंड में है 42.875। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे भिन्न के रूप में। तो इसके लिए क्या करते हैं, दशमलव को छोड़कर पूरी संख्या लिखते हैं। 42, ये हो गए 42,875 और पहले लिखेंगे 1। अब देखते हैं पॉइंट के बाद इन दशमलव कितनी संख्या आए, 1 2 3, तो 3 शून्य आएंगे, यानी 3 जीरो आएंगे। अब बन गया हमारा ये भिन्न के रूप में। सबसे पहले निकालते हैं अंश का, यानी 42,875 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए पहले निकालेंगे इसके गुणनखंड। तो 42,875 इकाई में 5 है और 5 हमारी विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। जब इकाई में 5 हो या शून्य हो तो 5 से भाग कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचे 28 हो गए, 5 पंजे 25, 3 बचे 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 गुण 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35 और 5 गुण 5 25 हो गए, 5 पंजे 25। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 गुण 5। अब निकालते हैं इनके गुणनखंड। 42,875 के निकालेंगे गुणनखंड। इकाई में 5 है, 5 से काट लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, 3 बचे 37 हो गए, 5 सत्ते 35 और 2 बचे 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 गुण 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35 और 5 गुण 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से करना, 5 दिया 15, 2 बचे 21 हो गए, 5 चौ 20, 1 बचा 15 हो गया, 5 दिया 15। अब ये कटेंगे 7 से। 3 तरह 7 से कटते हैं। 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो गए, 7 नम 63 और फिर 7 से कटेंगे। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो ये 5 हैं 3 बार और 7 हैं 3 बार। अब बनाएंगे समान संख्याओं के समूह, 3 संख्याओं के समूह, यानी त्रिक। 1 2 3 7 का बन गया त्रिक। 1 2 3 5 का बन गया त्रिक। 1 लेंगे 5 और एक बार लेंगे 7, गुणा कर लेंगे 5 सत्ते 35। तो ये आ गया इसके गुणनखंड और घनमूल आ गया 35। अब निकालते हैं 1000 के गुणनखंड। तो सबसे पहले निकालेंगे 1000 के गुणनखंड। और गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। 1000 निकालते हैं गुणनखंड। इकाई में शून्य है तो 2 से कर लेंगे। 2 पंजे 10, 2 जीरो। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 10 हो गए। 2 पंजे 10, जीरो। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए। 2 पंजे 10 और ये कटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो इसमें 2 हैं 3 बार और 5 भी हैं 3 बार। दोनों संख्याएं 3 बार हैं। अब बनाएंगे के समूह, यानी 1 2 3 3 संख्याओं के समूह। 1 2 3 और समूह में से लेंगे एक एक संख्या। तो ये आ गया 5 दूनी 10। तो हमारा आ गया 42,875 और बटे 1000। तो 42,875 का घनमूल हो गया 35 और 1000 घनमूल हो गया 10। 10 से भाग करेंगे तो आएगा 3.5। अब इसको उत्तर लिखेंगे, यानी सवाल लिखेंगे ये 42.875। तो इसका उत्तर आ गया। घनमूल निकालेंगे, ये घनमूल का चिन्ह है 3.5। तो ये इसका आ गया घनमूल। अब सवाल नंबर 3, 54.872। तो पहले बनाना है इसको भिन्न के रूप में। दशमलव को छोड़कर पूरी संख्या लिखते हैं। ये आ गई 54,872। अब नीचे लिखेंगे पहले 1 और देखते हैं ईद रखा दशमलव, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 शून्य लगा देंगे। ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया। अब निकालते हैं इसका घनमूल। ऊपर की संख्या अंश
और नीचे की संख्या हर कहलाती है। तो पहले निकालेंगे 54,872 का गुणनखंड। इकाई में 2 हैं तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गए, 2 से 14, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6, 12 हो गए, 2 छिक 12। इस तरह से 2 से काटते आएंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से कटेगा, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 नम 18। अब इकाई में आ गया 9। ये देखते हैं 9 हमारी विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से पहचानेंगे 3 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए अंकों को जोड़ लेते हैं और जिसका योग आता है उसमें 3 से भाग करते हैं। अगर भाग होगा तो 3 से विभाजित है, भाग नहीं होगा तो 3 से विभाजित नहीं है। तो जोड़ लेते हैं 9 और 5 14 और 8 22 और 6 28। ये संख्या 3 से नहीं कटेगी और ना ही 9 से कटेगी। तो ये संख्या केवल कटेगी 19 से और किसी से नहीं कटेगी। 19 से करेंगे 68 में भाग, 19 का पारा पढ़ना 68 में, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, ज़्यादा हो गए, 19 तिया 57। अब हो गए 115। अब पढ़ना 19 का पारा 115 में, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिक 114। बचे 1, 19 हो गए, 19 एकम 19। और फिर करेंगे 19 से, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ज़्यादा हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, 19 एकम 19, बचे 17, 171, 19 नए 171, 19 एकम 19। तो 54,872 के गुणनखंड हुए हमारे। 2 हैं 3 बार और 19 है 3 बार। अब बनाएंगे इसके समूह। 1 2 3, 3 संख्याओं के समूह बन जाएंगे और समूह में से एक एक संख्या लेंगे, गुणा कर लेंगे, 19 दूनी 38। तो इसका घनमूल आ गया 38। अब है 1000। ये तो आपको मालूम है, निकाल चुके हैं। 2 आएंगे 3 बार, 5 आएंगे 3 बार। ये दोनों बन जाएंगे समूह, 3 संख्याओं के समूह, और समूह में से एक संख्या लेंगे, गुणा कर लेंगे, ये आ गया 10। अब हम लिखाएं, पहले लिखेंगे भिन्न के रूप में 54,872 बटे 1000। अंश का घनमूल है 38 और हर का घनमूल है 10। अब लिखेंगे ये सवाल के रूप में 54.872, क्योंकि ये संख्या दशमलव में है तो इसीलिए हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। 54.872 और 10 से भाग करेंगे 38 में, तो ये आएगा 10 तियाँ 30 दशमलव और 10 अट्ठे 80। चाहे यहाँ कर सकते हो, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। 10 से करेंगे 38 में, 10 तियाँ 30, 8 बचा, यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0 और 10 अट्ठे 80। इस प्रकार से आ गया 3.8। तो इसका उत्तर आ गया 3.8 और यहाँ लगा देंगे घनमूल का चिन्ह। सवाल नंबर 4, 74.088। तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं, अब आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले बनाएंगे इसकी भिन्न के रूप में। तो 74,088 ये पूरी संख्या लिखेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे और पूरी संख्या लिखेंगे। तो ये आ गया 74,088 और नीचे बटे में पहले 1 आएगा और 3 शून्य आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये दशमलव है और इसके बाद 3 अंक हैं, इसीलिए 3 शून्य आएंगे। अब निकालते हैं दोनों के गुणनखंड। सबसे पहले निकालेंगे ऊपर की संख्या के गुणनखंड, 74,088 के गुणनखंड। तो यहाँ निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालना आपको आ चुका होगा। इकाई में
सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इस तरह से 2 से भाग करते जाएंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 एकम 2। अब इकाई में हमारा 1 है और 1 हमारी विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर 2 से नहीं कटता है, 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, अब 3 का पारा 2 में नहीं पढ़ सकते तो पहले 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, और फिर 3 से करेंगे भाग, 3 तिया 9, 12 हुए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये भाग करने पर आ गया 343। ये संख्या हमेशा 7 से कटती है और किसी से नहीं कटती है, तो 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो गए, 7 नम 63, और फिर करेंगे 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो ये आ गया इसके गुणनखंड। अब लिखेंगे गुणनखंड, 1 2 3, 2 हैं 3 बार, 1 2 3, 3 हैं 3 बार, और 7 है 3 बार। इस तरह से लिखते हैं। अब करेंगे इसके त्रिक। त्रिक का मतलब 3 3 संख्याओं के समूह। 1 2 3, ये 7 का समूह बन गया, 1 2 3, 3 का समूह बन गया, 1 2 3, 2 का समूह बन गया, और समूह में से एक एक संख्या लेंगे और उसके बाद उनकी गुणा कर लेंगे। 7 या 21, और 21 करेंगे 2 से तो 42। ये आ गया 74,088 का घनमूल। अब नीचे की संख्या है 1000, ये तो आपको याद हो चुका होगा। इसके लिखेंगे गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। याद रख लेंगे, 2 3 बार और 5 3 बार। अब बनाते हैं समूह, 1 2 3, 5 का समूह बन गया, 1 2 3, 2 का समूह बन गया, 1 लेंगे 2 में से, 1 लेंगे 5 में से, दोनों के समूह में से एक एक संख्या ले लेते हैं, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो इसका घनमूल आ गया 10। अब क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे इस भिन्न के रूप में 74,088 बटे 1000, ऊपर की संख्या का घनमूल ऊपर यानी 42 लिखेंगे ऊपर और 10 लिखेंगे नीचे। अब बनाएंगे इसको दशमलव में, 10 से भाग करेंगे 42 में 4.2। भाग करने का आसान तरीका है, अगर नीचे 10 में भाग करना है तो 10 में 1 शून्य होता है, तो दशमलव बाईं ओर से 1 के स्थान पर लगा देते हैं। 100 से भाग करेंगे तो दशमलव बाईं ओर 2 स्थान पर लगाते हैं। ये इसका आसान तरीका है। अब लिखेंगे हम ये सवाल 74.088 और घनमूल का चिन्ह, ये आ गया 4.2, ये इसका घनमूल हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5, 5.832। तो सबसे पहले बनाएंगे इसको भिन्न के रूप में, दशमलव को छोड़ देते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं। तो ये बन गई संख्या 5832 बटे में 1 आएगा। ये दशमलव है, 1 2 3, इसके बाद 3 अंक हैं तो 3 शून्य आएंगे। ये हमारी बन गई भिन्न। अब पहले निकालेंगे ऊपर की संख्या का घनमूल यानी अंश का, और फिर निकालेंगे हर का घनमूल। तो पहले 5832 के निकालेंगे गुणनखंड, इकाई में 2 है, सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुए, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, और फिर करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब इकाई में 9 है। जब इकाई में 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से पहचानना है कि 3 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए अंकों को जोड़ लेते हैं, 9 और 2 11 और 7 18, और 3 से 18 भाग हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6,
12 हो गए, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। इस प्रकार 3 से भाग करते जाएंगे, 3 एम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 5832 के गुणनखंड हो गए 1 2 3, 2 हैं 3 बार, 1 2 3, 3 हैं 3 बार, 1 2 3 और 3 बार और हैं, यानी 3 है 6 बार, 2 3 बार हैं और 3 6 बार हैं। अब बनाते हैं त्रिक। त्रिक का मतलब 3 समान संख्याओं के समूह। तो 1 2 3 ये बन गया समूह, 1 2 3 इसका बन गया समूह और 1 2 3 2 का बन गया समूह। और समूह में से लेते हैं एक एक संख्या, 2 लेंगे इसमें से, 2 लेंगे और 3 लेंगे इसमें से। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इसका घनमूल हो गया 18। अब निकालते हैं 1000 के घनमूल। तो इसके लिए क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए करते हैं इसके गुणनखंड। 1000 के गुणनखंड। अब ये गुणनखंड आपको याद हो चुके होंगे, ये तो आपको याद रख लेना है। 2 आता है 3 बार, 5 आता है 3 बार, बहुत आसान है। 3 संख्याओं के समूह जिसको त्रिक कहते हैं, 5 का त्रिक बन गया और 2 का त्रिक बन गया। एक संख्या लेंगे 2 में से और एक लेंगे 5 के समूह में से, गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10। तो पहले लिखेंगे भिन्न के रूप में 5832 बटे 1000। ऊपर की संख्या घनमूल ऊपर लिखेंगे। 5832 घनमूल है 18 और 1000 का है 10। 10 से भाग करेंगे 18 में, इस तरह से भाग कर सकते हैं। 10 एकम 10, 8 बचे। अब 10 से 8 में भाग नहीं होगा तो यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ आएगा 0 और 10 अट्ठे 80। तो भाग करने पर आ गया 1.8। अब हम सवाल लिखेंगे दशमलव वाला। तो 5.832 और ये घनमूल का चिन्ह आएगा इस तरह से 3 और इसका उत्तर आ गया 1.8। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। अब समझते हैं सवाल नंबर 6। अब है सवाल नंबर 2 का 6 नंबर। इसमें है 0.0000729। तो सबसे पहले बनाएंगे इसकी भिन्न। भिन्न के लिए क्या करते हैं, अगर शून्य हमारे बाईं ओर है तो उनको छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना है, भिन्न बनाने के लिए बाईं ओर के शून्य को छोड़कर बाकी संख्या लिखेंगे। सवाल नंबर 6 में है 0.0000729। तो इस संख्या करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे इसकी भिन्न। और भिन्न के लिए क्या करते हैं, अगर संख्या के बाद बाईं ओर शून्य है तो उन सभी शून्य को छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 729 बटे में पहले 1 आता है। अब देखना है ये दशमलव है, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गई हमारी भिन्न। अब जैसे निकालते हैं तो घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले 729 के निकालने हैं गुणनखंड। तो यहाँ निकाल देते हैं आपके लिए। इकाई में 9 है। जब इकाई में विषम संख्या होती है तो 2 से नहीं कटती है, 3 से कटेगा। लेकिन पहले पहचानना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेंगे। 9 और 2 11 और 7 18 और 3 से 18 कट जाएंगे तो ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गए, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। इस प्रकार से 3 से भाग करते जाओ, 3 नम 27,
3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये 3 आ गया 6 बार। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 3 6 बार आ गया। अब बनाएंगे तीन संख्याओं के समूह। 1 2 3, ये 3 का समूह बन गया। 1 2 3, इस 3 का बन गया समूह। और समूह में से लेंगे एक संख्या, 1 लेंगे इस समूह में से 3 और 3 लेंगे इस समूह में से, गुणा कर लेंगे 3 तिया 9। तो इस प्रकार से इसका 729 घनमूल आ गया 9। अब निकालेंगे हर का, यानी ये संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6। इसका निकालना है घनमूल। तो कैसे निकालते हैं घनमूल? इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इकाई में शून्य है, जब इकाई में शून्य होगा तो 2 से कटेगा, 2 से भाग कर लेंगे। 2 पंजे 10, 1 2 3 4 5 शून्य बचे। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 शून्य बचे। इस प्रकार से 2 से भाग करते जाओ। लेकिन एक और है इसमें दिक्कत, अगर हम 2 से भाग करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसको बड़ी संख्या से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। 10 से आसान रहेगा और 10 से करने पर जल्दी आ जाएगा। अगर हम 2 से करेंगे तो टाइम अधिक लग जाएगा। 10 एकम 10, 1 2 3 4 5 जीरो बचे। फिर 10 से कर लेंगे, 10 एकम 10, 4 जीरो बचे। फिर 10 से कर लेंगे, 10 एकम 10, 3 जीरो बचे। 10 से करेंगे 2 जीरो बचे। 10 से करेंगे 10 ढाई 100 और 10 से करेंगे 1 बार। ये आसान रहेगा क्योंकि इसमें टाइम कम लगा। हम बड़ी संख्या से भी कर सकते हैं। तो 10 है 6 बार। ये होगा इसके गुणनखंड। अब बनाएंगे 3 संख्याओं के समूह, यानी त्रिक। 1 2 3, 1 2 3, 2 त्रिक बन गए। और हर समूह में से संख्या लेंगे। पहले समूह में से लेंगे 10 और दूसरे समूह में से लेंगे 10, गुणा कर लेंगे 10 ढाई 100। तो इसका घनमूल आ गया 100। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। 729 बटे जो संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे, ऊपर की संख्या का उत्तर घन ऊपर लिखेंगे 9 और नीचे की संख्या का उत्तर नीचे लिखेंगे 10, 9 बटे 10। तो ये आ गया 729 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का घनमूल। अब हम लिखेंगे जो हमारी संख्या दशमलव में है। तो 0.000729। 10 से भाग करना है 9, 100 है, 10 नहीं है। 100 से भाग करना है 9 में, तो कैसे करेंगे, यहाँ कर देना आपकी सुविधा के लिए। 100 से भाग 9 में नहीं होगा तो पहले दशमलव आएगा, 0 होगा। अब ये 100 हैं, ये 90 हैं, अभी भाग नहीं हो पाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे और 100 एकम 100, यानी यहाँ का इस तरह से 9 आएगा। तो ये आ गया 0.09। यहाँ हम घनमूल का चिन्ह बना लेंगे। तो ये हमारा सवाल हो गया, घनमूल 0.0000729 का होता है 0.09। तो मुझे आशा है कि सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब इस अभ्यास में सवाल बहुत हैं, अगर सब कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में केवल सवाल नंबर 2 के फर्स्ट से लेकर 6 तक के सवाल कराए हैं, और बाकी सवाल एक और अगला भाग बनाएंगे, भाग 3, उसमें कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।